आपका जीएटी न्यूज चैनल में आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच की इस घटनाक्रम की एक कहानी है और इस पर हमने कड़ी नजर रखी है। ये AI 171 घटना की जांच है जो लगातार तेज होती जा रही है और अब हम आपके लिए इसी जारी दुर्घटना जांच में एक बड़ी उपलब्धि लेकर आए हैं। एयर इंडिया को फ्यूल लॉक स्विच में कोई समस्या नहीं मिली है। याद रहे कि शनिवार को ही एक रिपोर्ट जारी हुई थी। इसी जांच और फ्यूल लॉक स्विच की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलटों के बीच बातचीत हुई थी जिसमें फ्यूल लॉक स्विच की खराबी की बात सामने आई थी। अब एयर इंडिया ने कहा है कि B787 फ्यूल स्विच लॉक मैकेनिज्म में कोई समस्या नहीं है। B787 विमानों में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल बदला गया है। AI यानी एयर इंडिया को B787 विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म में कोई समस्या नहीं मिली है। एक एयरलाइन अधिकारी के अनुसार एयर इंडिया ने बुधवार को अपने बोइंग 787 विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म का निरीक्षण पूरा कर लिया और उसे कोई समस्या नहीं मिली। अब सोमवार को विमानन नियामक DGCA ने एयरलाइनों को बोइंग 787 और 737 विमानों में ईंधन स्विच लॉकिंग प्रणाली का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में दिया गया है जिसमें कहा गया है कि पिछले महीने एयर इंडिया विमान दुर्घटना से पहले ईंधन स्विच को काट दिया गया था जिसमें 260 लोग मारे गए थे। भॉटफुल दर्शकों, ये आपके लिए उसी जांच के बारे में नवीनतम जानकारी है जो अभी भी जारी है। पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तो हमने देखा था कि ये ईंधन लॉक स्विच था। हम इसके तंत्र पर विचार कर रहे थे। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि एयर इंडिया ने कहा है कि इन लॉक स्विच में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो हमें उस दिन के संदर्भ को देखना होगा जब AAIB रिपोर्ट सामने आई थी और ये बहुत स्पष्ट था कि AI 171 दुर्घटना की जांच का फोकस ईंधन नियंत्रण स्विच या बोइंग ड्रीमलाइनर के ईंधन कट ऑफ स्विच पर केंद्रित था जो 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटना। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं एयर इंडिया की पूरी जांच विश्लेषण की ओर। देखते रहिए G80 न्यूज चैनल। हम जल्द लौटेंगे। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। वाह, 50% डिस्काउंट। हेलो, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है। मुझे स्मार्टफोन में इंटरेस्ट है। सर, हमारी वेबसाइट में इंटरेस्ट दिखाने के लिए धन्यवाद। हमारी कंपनी सीधे मैन्युफैक्चरर से फोन लेती है, इसलिए आपको हमारी वेबसाइट पर सबसे अच्छी कीमत मिलती है। ओह, फिर तो मैं V20 मॉडल का फोन खरीदना चाहूंगा। सर, मैं चाहूंगा कि आप इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन S20 FE को देखें। ये बाजार में सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। अरे वाह, और ये फोन कितने का है? सर, इस स्मार्टफोन का मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन हम इसे सिर्फ 50,000 रुपए में बेच रहे हैं। साथ ही आपको 25,000 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं सोच कर बताता हूँ। सर, ये ऑफर सिर्फ अगले 50 मिनट के लिए वैलिड है और स्टॉक में कुछ ही फोन बचे हैं। मेरी मानिए तो अभी पेमेंट कीजिए और तुरंत ऑर्डर दे दीजिए। 50,000 रुपए का फोन मेरे बजट के बाहर है, पर इस कैशबैक ऑफर के हिसाब से तो मैं खरीद ही सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। ये हुई ना बात सर। मैं अभी आपको एक लिंक भेजता हूँ, जितना जल्दी हो सके उस पर पेमेंट कर दीजिए। अभी तक फोन नहीं मिला, जरा कॉल करके देखता हूँ। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे साथ धोखा हो गया। सतर्क रहें, ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले शॉपिंग ऑफर से बचें। क्या करें? हमेशा सुरक्षित वेबसाइट से खरीदारी करें। वेबसाइट चेकआउट ब्राउजर में एक छोटा लॉक आइकन या HTTPS दिखाएं, जो दर्शाता है कि लेन देन सुरक्षित है। घटना की रिपोर्ट नजदीकी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल http://cybercrime.gov.in पर या राष्ट्रीय साइबर अपराध सहायता क्रमांक 1930 पर करें। क्या न करें? अनजान वेबसाइट से कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग न करें। कभी भी अज्ञात साइट्स पर अग्रिम भुगतान न करें, क्योंकि पेमेंट किए जाने के बाद सामान मिलने की संभावना 0 होती है।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। तो चलिए चलते हैं इस महत्वपूर्ण खबर में आगे। और एयर इंडिया के पायलटों को बताया गया है कि FCS यानी ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण पूरा हो गया है, जहां तक 777 बेड़े का संबंध है। कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई है। ठीक है, हम समझते हैं कि एयर इंडिया ने क्या कहा है, लेकिन अभी दर्शकों हमारे पास 12 जून को हुई उस बेहद दुखद और विनाशकारी दुर्घटना के बारे में कुछ और जानकारी है। हम आपको और विवरण देंगे क्योंकि अब हम उसी खबर पर अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमें जो बताया गया है वो ये है कि भारतीय पायलट संघ यानी FIP ने अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-117 की दुखद दुर्घटना से जुड़े प्रारंभिक निष्कर्षों और सार्वजनिक चर्चा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, और मैं उद्धृत हूं, सबसे पहले हम जांच प्रक्रिया से पायलट प्रतिनिधियों को बाहर रखने पर अपना असंतोष व्यक्त करना चाहते हैं। एक विस्तृत, पारदर्शी और आंकड़ों पर आधारित जांच से पहले दोष देना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना दोनों है। याद रखें दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब पायलट संघ ने ये कहने के लिए सामने आया है कि वे इस जांच की प्रक्रिया से कितने असंतुष्ट हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें कोई पायलट प्रतिनिधि शामिल नहीं है। याद कीजिए, इसी दुर्घटना में हमने अपने दोनों पायलट खो दिए थे। AAIB की पहली रिपोर्ट में भी एक बातचीत हुई थी जो उसी फ्यूल लॉक स्विच के बारे में थी, जिसके बारे में हमने अभी आपको और जानकारी दी है। और अब हम आपके लिए यही लेकर आए हैं। हमें समझना चाहिए कि पायलट असंतुष्ट रहे हैं, वे असंतुष्ट रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ये बात कही हो। ये दूसरी बार है जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, जहां वे चाहते हैं कि जांच में शामिल पायलट प्रतिनिधि भी अपनी बात रखें। और दोनों पायलटों के बीच क्या हुआ होगा, ये बिल्कुल सच है। वास्तव में ये दूसरा ऐसा पायलट संघ है जिसने आधी अधूरी व्याख्या के लिए जांच रिपोर्ट और मीडिया की कड़ी आलोचना की है। भारतीय पायलट महासंघ ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी नाराजगी दर्ज की है सबसे पहले जांच प्रक्रिया से पायलट प्रतिनिधियों को बाहर रखने पर। उनका मानना है कि AAIB को कुछ निजी पायलटों को भी जांच में शामिल करना चाहिए था ताकि उनकी राय और विशेषज्ञों की टिप्पणियां ली जा सकें। अब तक की जांच में जो जानकारी मिली है, हमने सारी आपको इस ब्रेकिंग में बता दी है। हम यही जानकारी जुटा रहे हैं। और हाँ, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पायलटों का असंतोष भी बढ़ रहा है। दर्शकों, इस जांच के बारे में जिस पर हम कड़ी नजर रखे हुए हैं, हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। जैसे जैसे इस कहानी से जुड़ी ताजा जानकारी आएगी, हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए GA10 न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।